हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं लू फेंग जो के काफी ज्यादा परेशान बैठा होता है और लू फेंग को अभी के लिए किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार उसे आने वाले टाइम में क्या करना होगा, क्योंकि अभी के लिए जब के लिए वर्ल्ड के सारे फाइटर्स को लीड सिर्फ लू फेंग ही कर सकता है और वॉर गॉड पैलेस के सारे मेंबर्स भी आल्सो लू फेंग की लीड के अंदर ही चलने वाले हैं। और उसी के साथ ही साथ जबकि लू फेंग ने अपने दो इतने ज्यादा मिसिंग ब्रदर्स की इतनी ज्यादा बुरी हालत होते हुए देखी होती है, तो काफी ज्यादा शॉक्स का एक साथ लू फेंग की लाइफ में अपीयर हो जाना लू फेंग को काफी ज्यादा परेशान कर देता है। जिसके साथ ही ली शैन मार्शल हाल का इन्वेस्टिगेटर लू फेंग से कहता है, हाल मास्टर ने अपनी लास्ट की विश को तुम्हें पूरा करने के लिए कहा था, जिसका मतलब ये है कि हमारे हाल मास्टर तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो कि होना भी लाजमी चाहिए, क्योंकि हमारे हाल मास्टर के साथ साथ एक्सट्रीम मार्शल हाल के फर्स्ट एल्डर होंग भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हाई होप्स रखते हैं और उन्हें भी इस बात की उम्मीद है कि तुम आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अमेजिंग इंसान बनोगे। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है, मुझे इन सब बातों का अच्छे से पता है, मगर अभी के लिए भी लू फेंग की होप किसी बात को लेकर भी आगे नहीं बढ़ रही होती। लू फेंग के माइंड में काफी ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होते जा रहे होते हैं, जिनका आंसर लू फेंग को कोई भी नहीं कर सकता। जिसके साथ ही दोबारा से वही इंसान लू फेंग से कहता है, हमारे हाल मास्टर ने और एल्डर होंग ने दोनों ने ही अपने मार्शल हाउस को ग्लोबल हेडक्वार्टर्स को दे दिया था। हालांकि उन दोनों की लाइफ फोर्स अभी भी काफी ज्यादा वीक है, मगर वो लोग अभी तक नहीं मरे, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर उसी के साथ ही लू फेंग के माइंड में चल रही सारी बातें लू फेंग को और भी ज्यादा हर्ट करने लगती हैं। जिसके साथ ही लू फेंग को दोबारा से होंग की वो बात याद आने लगती है, जहाँ पर होंग ने लू फेंग से कहा था, तुम अभी तक हमारी अर्थ के थर्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। जैसे ही हम लोग अपना एक्ट कर लेंगे और अपना रोल प्ले कर लेंगे, तो उसके बाद तुम्हें वर्ल्ड के सारे फाइटर्स को लीड करना होगा और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का मिशन हम दोनों सिर्फ तुम्हें देकर जा रहे हैं, जिसको कि आल्सो ली शैन भी चीयर कर रहा था। जिसके साथ ही लू फेंग जैसे ही ये सब बातें सोच रहा होता है, तो उसी के साथ ही कमांडर जियाई उसके साथ कांटेक्ट करता है और लू फेंग से पूछता है कि आखिरकार सिल्वर स्ट्रीम गॉड्स कहाँ पर गए हैं। जिसके साथ ही लू फेंग उसे बताता है, इन दोनों गॉड्स को सेंड तो मैंने ही किया था, मगर ये दोनों गॉड्स सिर्फ प्रोटेक्टिंग के लिए काम आ सकते हैं। ये दोनों गॉड्स अटैक पावर नहीं रखते और ना ही इनका यूज करते हुए किसी को किल किया जा सकता है। सिल्वर स्ट्रीम गॉड्स को सिर्फ डिफेंड करने के लिए यूज किया जा सकता है और ये गॉड्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल नहीं कर सकते। मगर उसी के साथ ही शायद से कमांडर जियाई लू फेंग को इन गॉड्स को ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का कहता है, ताकि मॉन्स्टर्स के चल रहे अटैक से सिल्वर स्ट्रीम गॉड्स को यूज करते हुए जितने ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है, उतना ज्यादा उनसे काम लिया जा सके। जिसके साथ ही लू फेंग उससे कहता है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है और इसी के साथ ही कमांडर जियाई भी कॉल कट कर देता है। जिसके साथ ही लू फेंग दोबारा से काफी ज्यादा सैड होते हुए कहता है, मगर अभी के लिए इंसानों को सबसे ज्यादा सिर्फ होप की जरूरत है। जिसके साथ जैसे ही लू फेंग सिटी में से गुजर रहा होता है, तो उसी के साथ ही इस बात की न्यूज वायरल होना स्टार्ट हो जाती है कि ये जो दोनों सिल्वर जायंट गार्ड्स हैं, इन्हें सारे कंट्रीज ने एक साथ मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्रिएट किया है, जिससे कि काफी साल पहले क्रिएट किया गया था। और अभी की इस वार के दौरान सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स इंसानों की तरफ से फाइट करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि इंसानों के पास अभी भी होप मौजूद है। जो सुनते ही वहाँ पर मौजूद सब लोग थोड़े से अमेज हो जाते हैं और थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन सब को जीने की होप मिलती है। जहाँ से लू फेंग भी आल्सो गुजर रहा होता है और इन सब लोगों को देख रहा होता है। और इसी के साथ ही ली शैन मार्शल हाल का इन्वेस्टिगेटर उससे कहता है, हमारे पास अभी भी होप मौजूद है, इंसान अभी भी जिंदा रह सकते हैं। लू फेंग, अभी के लिए तुम हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर हो और तुम ही हमारे इंसानों की आखिरी उम्मीद हो। जिसके साथ ही लू फेंग के माइंड में दोबारा से होंग की बात भी आती है, जिसने कि लू फेंग को कहा था, जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी तब तक तुम्हारी फाइट भी चलती रहेगी। और इसी के साथ ही ली शैन मार्शल हाल का इन्वेस्टिगेटर लू फेंग से कहता है, अभी के बाद तुम्हें ही हमें बैटल में लीड करना होगा और हम सब लोग तुम्हें ही फॉलो करेंगे। हमारा हेंगशिया बेस सिटी भी ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाएगा, तो जैसे ही हम लोग जाकर तुम्हारी फैमिली को मिल लेते हैं,
और तुम अपनी प्रेपरेशंस को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद हम सब लोग एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए जा सकते हैं। वॉर गॉड पैलेस का हर फाइटर अपने लास्ट मोमेंट तक फाइट करता रहेगा और इसी के साथ ही लू फेंग का होम टाउन आ जाता है, जिसके साथ जैसे ही इन्वेस्टिगेटर लू फेंग को ड्रॉप करता है तो उसी के साथ ही नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं लू फेंग के विला के व्यू को, जहाँ पर लू फेंग अपने रूम में बैठा काफी ज्यादा परेशान होता है और वर्ल्ड में हो रही डिस्ट्रक्शन को देखकर लू फेंग को किसी बात की समझ भी नहीं आ रही होती कि लू फेंग को एक्शन कहां से लेना चाहिए और सबसे पहले क्या फैसला करना चाहिए। जिसके साथ ही बबाता यहाँ पर अपीयर हो जाती है और आते ही लू फेंग से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने साथ जिस डिजास्टर को लेकर आया है उस सब को फेस करते हुए तुम सब लोगों ने अपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा कोशिश कर ली है, मगर तुम लोग फिर भी उसे किल नहीं कर पाए। और इसी के साथ ही साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे कोई स्टार ट्रेवलर लेवल का वॉरियर या फिर स्टार ट्रेवलर लेवल का मेंटल मास्टर अपनी पावर या फिर अपने टेक्निक्स का यूज करते हुए सप्रेस कर पाए या फिर उसकी प्योर स्ट्रेंथ को ओवरकम कर पाए या फिर उसे टेक डाउन कर पाए। मगर लू फेंग की परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही होती, जिसके साथ ही बबाता दोबारा से लू फेंग से कहती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ब्लड लाइन को देखते हुए उसे अपनी पीक कंडीशन में वापस आने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2 दिन का टाइम चाहिए और इतने टाइम के बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट दोबारा से अपनी पीक कंडीशन में आ जाएगा। और उसी के साथ ही साथ इंसानों के पास अभी तक उससे डील करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करना तुम सब के लिए इम्पॉसिबल है। जिसके साथ ही लू फेंग के माइंड में दोबारा से वो सब सीन्स आने लगते हैं, अपनी जान दांव पर लगाते हुए मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते जा रहे थे, जिन सब मॉन्स्टर्स को गोल्डन हॉर्न बीस्ट लीड कर रहा था। और एट द एंड इंसानों के हर चीज को ट्राई कर लेने के बाद भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अभी तक किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ा होता, जिस सब की वजह से लू फेंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। मगर उसी के साथ ही बबाता दोबारा से लू फेंग से कहती है हम लोग अर्थ को छोड़ देते हैं, जो सुनते ही लू फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से इवन बबाता भी डर जाती है। और उसी के साथ ही दोबारा से लू फेंग से कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी ब्लैक माउंटेन XCT-1 स्पेसशिप इसे मैं जल्दी से जल्दी वापस रिपेयर कर सकती हूँ और इसी के साथ ही साथ ये स्पेसशिप तुम्हें यूनिवर्स में कहीं भी लेकर जा सकती है। जो सुनते ही लू फेंग बबाता से कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से भागने का कह रही हो, जिसके साथ ही बबाता दोबारा से लू फेंग से कहती है इसे भागना नहीं बल्कि इसे सरवाइव करना कहते हैं और सिर्फ ऐसा करते हुए ही तुम इंसानों को बचा सकते हो और आने वाले टाइम में दोबारा से इंसानों की जनरेशंस को आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हें शोशिन और अपनी फैमिली को अपने साथ लेना होगा और अर्थ को लीव करना होगा। मगर उसी के साथ ही लू फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बबाता को अर्थ को लीव करने के लिए रिफ्यूज कर देता है, जिसके साथ ही बबाता दोबारा से उससे कहती है आखिरकार तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, वॉर गॉड पैलेस का हर इंसान, हर फाइटर, हर प्रैक्टिशनर अपने लास्ट मोमेंट तक गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अगेंस्ट फाइट करेगा। जो सुनते ही बबाता काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है तुम लोग अपनी लास्ट मोमेंट्स तक फाइट करोगे, मगर क्या तुम्हें इस बात का पता है उसके बाद भी अगर तुम लोग मारे जाते हो और इंसानियत का नामो निशान ही नहीं रहेगा। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है ये मेरा मिशन है और मैं इसे कंप्लीट कर रहूंगा, तुम इसे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। जिसके साथ ही बबाता कहती है तुम्हारे इंसानों के इमोशंस काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, तुम लोग फाइट करते हुए इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा रहे कि आखिरकार तुम्हारी फाइट किस तरह के बीस्ट से होने वाली है और तुम लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो तुम उस मॉन्स्टर से नहीं जीत सकते। और अगर तुम इसी तरह से यूनिवर्स में भी फाइट करने की कोशिश करते हो तो यूनिवर्स के किसी हिस्से में भी तुम इस तरह से किसी फाइट को भी नहीं जीत पाओगे। मगर उसी के साथ ही लू फेंग कहता है ये मैटर यूनिवर्स के मैटर से काफी ज्यादा डिफरेंट है और यहाँ पर लू फेंग का गुस्सा अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं होता, मेंटल की रिलैक्सेशन भी सर्वाइवल में ही आती है। जब कोई भी इंसान सोल्जर बनने का डिसीजन कर लेता है तो उसकी मेंटेलिटी ऑलरेडी डेड हो जाती है, वो कभी भी अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आता। उसे हर हाल में सिर्फ अपने मिशन को ही कंप्लीट करना होता है, चाहे फिर उस मिशन में उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सब सुनते हुए बबाता काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है जब का मास्टर ने मुझे क्रिएट किया है तब से लेकर अभी तक मैं 60 मिलियन ईयर्स तक जिंदा रही हूँ
तो यहाँ पर सबटाइटल्स में मिस्टेक आ गई थी। बबाता ने जबकि लू फेंग को मिलते हुए सबसे पहले ये बताया था कि बबाता और लू फेंग के मास्टर की एज 60 मिलियन प्लस ईयर्स है। तो इसका मतलब ये है कि बबाता के पास सिर्फ लास्ट के 60 मिलियन ईयर्स तक का ही डेटा मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि बबाता 60 मिलियन ईयर्स से अभी तक काम करती आ रही है। जिसके साथ ही बबाता कहती है, मैंने यूनिवर्स में अनगिनत सिविलाइजेशंस की रेसिस को अप डाउन जाते देखा है। मैंने ऐसी पावरफुल रेसिस को क्रश होते देखा है। मैंने ऐसे मेटियोराइट स्टार्स को डस्ट होते देखा है जिनकी पावर्स का मुकाबला ही नहीं तक किया जा सकता। और मैंने ऐसे वॉरियर्स को भी पेरिश होते देखा है जो कि अनडाइंग और ओवरलॉर्ड लेवल के वॉरियर्स थे, जिनका आज नामो निशान भी मौजूद नहीं है। तुम्हारा प्लेनेट अर्थ तो सिर्फ यूनिवर्स की डस्ट में से एक छोटा सा प्लेनेट है, जो कि यूनिवर्स के बिलियंस ऑफ डॉट्स में से एक छोटा सा डॉट है, जिसे तुम अपनी मेंटेलिटी कह रहे हो। वो मेंटेलिटी नहीं, बल्कि वो तुम्हारी काफी बड़ी गलती है, जिसे कि मैं अपने मिलियंस ऑफ ईयर्स के एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हें बता रही हूँ। तुम चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, वो किसी काम भी नहीं आने वाला, जिसकी वजह से चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। शायद से तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा, मैंने 50,000 ईयर्स तक एक ऐसे इंसान का वेट किया है जो कि हमारे मेटियोराइट स्टार का सक्सेसर बन सके, मगर लू फेंग उसकी किसी बात का जवाब भी नहीं देता और उसी के साथ ही वहाँ से जाने लगता है। और जाते हुए बबाता से सिर्फ इतना ही कहता है कि जिस यूनिवर्स के इतने ज्यादा डॉट्स में से एक डॉट को तुमने मेरा प्लेनेट कहा है, मैं उसी डस्ट के डॉट के प्लेनेट का एक छोटा सा इंसान हूँ, जो कि शायद तुम्हारी सारी इमेजिनेशन पर पूरा नहीं उतर सकता। जो कहते ही लू फेंग वहाँ से चला जाता है और इस सब की वजह से बबाता भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।